नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। आज वर्ल्ड हेयरिंग डे है और आज हम आपको समाज में कुछ ऐसे बच्चों से, कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो सुन नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए प्रेरणा है कि ना सुनने के बावजूद भी ये पढ़ रहे हैं, खेल कूद में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टरों के मुताबिक ये भी कहना है कि आजकल के बच्चे जो मोबाइल ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद शिकार हो रहे हैं हेयरिंग ना सुनने की। लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं स्कूल में पढ़ने भी आते हैं, खेलते कूदते भी हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि बिना सुने भी ये उन बच्चों का मुकाबला कर सकते हैं जिनके पास सब कुछ है। ये इस स्कूल की स्थापना 31 मार्च 1981 को एक मंदिर के कमरे में, लक्ष्मी नारायण मंदिर सराजा डकी में इस कमरे की शुरुआत हुई थी 31 मार्च 1981 को। तो कितना बदलाव आपको अब तक देखने में नज़र आ रहा है? देखिए, पहले महरूम थे पेरेंट्स, उनको पता ही नहीं था उनका बच्चा कुछ कर पाएगा या ये पढ़ पाएगा। कि कुछ पेरेंट्स हमने देखे, उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो ये गूंगा बहरा क्या पढ़ेगा। तो हमने उनको कहा ट्रायल पर भेज दीजिए, 1 महीने के बाद फिर आपकी मर्ज़ी, आप बच्चे को पढ़ाना चाहे, डेफ एंड डम्ब बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहे, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन महीनों में जब उन्होंने देखा बच्चा थोड़ा इशारे भी करने लगा, समझने भी लगा, कुछ आ भी करने लगा, तो कंटिन्यूटी में आ गया स्कूल। तो इस तरह से स्कूल चल रहा है। पहले नर्सरी स्कूल था, आज हायर सेकेंडरी लेवल का है। कितनी मुश्किलात आई आपको इन बच्चों के साथ जहाँ पर ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते? देखिए, जब दिल में एक इच्छा हो कुछ करने की तो कोई भी मुश्किल सामने नहीं आती। जो भी मुश्किल आती है उसका हल अपने आप निकलता है। हमें ऐसी मुश्किल नहीं आई है। ये अब मुश्किल हमारे पास ज़रूर है कि पेरेंट्स इग्नोरेंट है, उनको पता नहीं है डेफनेस क्या है, क्या काजेज़ हैं। हम अवेयर करते हैं लोगों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवेयर करते हैं भाई क्या एहतियात बरतने हैं ताकि बच्चे कोई डिफेक्ट नहीं हो। बाकी सब कहते हैं जी हमारे तकदीर में है, कर्मों का फल है, या भगवान की करनी है। लेकिन कुछ तो वो भी है और कुछ आदमियों के अपने हाथ में है। हम जैसे तैसे इसको चला रहे हैं। एक एनजीओ द्वारा, समाज कल्याण केंद्र है, एक एनजीओ है। इसकी स्थापना 1980 में डॉक्टर आर खजूरिया साहब ने की थी। वो तब डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री थे। और मार्च 81 में इस स्कूल की स्थापना एक कमरे में की। फिर गीता भवन में कुछ कमरे लिए, उसके बाद हमने यूआईक्यू प्रॉपर्टी बिल्डिंग गवर्नमेंट से ले ली। रेंट पर है ये, लेकिन नॉमिनल रेंट है और यहाँ पर स्पेस काफ़ी थी, तो हमने स्कूल को आगे बढ़ाया। 1995 में ये हाई स्कूल बन गया, 2012 में हायर सेकेंडरी। तो अभी यहाँ पर कितने प्रेजेंटली बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी हमारे पास 125 बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपने आप स्कूल आ सकते हैं और स्कूल छुट्टी के बाद घर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि डोनेशंस पर इंस्टीट्यूशन चलता है। थोड़ा सा ग्रांट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देता है, लेकिन खर्चा पूरा नहीं होता है। खासकर 2019 से जब ये कोविड आ गया, उसके बाद से डोनेशन बहुत कम होगी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई लोगों को, बिज़नेस में भी और महंगाई भी। तो इस तरह से डोनेशन बहुत कम आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। देखिए, हम कहते हैं सरकार सोई नींद में है, वो नींद से जागे, वो देख ले कि अगर उनका फ़र्ज़ है नॉर्मल बच्चों के लिए हज़ारों स्कूल यहाँ खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, क्या इन बच्चों को महरूम क्यों रखा? क्या इनका हक़ नहीं है पढ़ाई का? हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, ये डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। सिर्फ एक ब्लाइंड बच्चों के लिए 25 से 50 बच्चों का स्कूल है। बाकी जो सेक्शंस है, 23 किस्म के डिसेबिलिटीज़ है। कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, ना उनको ख्याल है कि हम इनके लिए स्कूल खोलें। अब एनजीओज़ ही आगे आए हैं। इसमें भी अभी अगर आप मेंटली रिटार्डेड को, जो स्लो लर्नर्स वगैरह, उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। बच्चों की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कैसी परफॉर्मेंस है यहाँ के बच्चों? क्लास है, नॉर्मल के साथ बराबर चल रहे हैं हर चीज़ में। चाहे आप स्पोर्ट्स ले लिए, चाहे आप एजुकेशन ले लिए, चाहे टेक्निकल कोई भी जॉब ले लीजिए, हर चीज़ में बराबर मुकाबला करते हैं। सिर्फ ये है कि इनके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। इनकी जो साइन लैंग्वेज इज़ अ बॉर्न लैंग्वेज, ये साइन लैंग्वेज में हम इनसे बात करते हैं, लेकिन इट इज़ अप टू 40 to 60% ही हम इनको समझा सकते हैं, तो 40% फिर भी महरूम रहता है। मैंने इसमें सोचा कि हमारे ये बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो इसमें मैंने काफ़ी खोज की और फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जितनी वोकैबुलरी उसमें है, जहाँ तक हमने उसको समझाया है,
वहाँ उस वोकेबलरी तक अब जो भी कुछ समझाना बच्चा इरिटेट नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त हम उससे बाहर बियॉन्ड दैट वोकेबलरी जाएंगे, बच्चे को समझ नहीं आता, वो इरिटेट हो जाता है कि ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं, तो ये शरारती बन जाते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छे बच्चे हैं, दे आर मेंटली साउंड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। इनको किसी भी टेक्निकल काम में रखो, 1 हफ्ता ट्रेनिंग दे दो, 1 हफ्ते के बाद देख लीजिए वो नॉर्मल को सिखाने वाले को भी मात करेंगे। नहीं, मुश्किल तो अब लगता नहीं है। स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम आई थी, अब तो नॉर्मल हो गया है और अच्छा लगता है इन बच्चों को पढ़ाना कि एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसे बच्चों से मिलना, उनसे सीखना और सिखाना। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? नियर अबाउट 120 हैं। तो हाँ, तो काफ़ी फार फ्लंग एरिया से बच्चे आते हैं क्योंकि पूरे जम्मू में ये एक ही स्कूल है, हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल ये एक ही है। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो काफ़ी बच्चे रेंट पे रहते हैं या हॉस्टल पे रहते हैं और कई बच्चे तो एजुकेशन ले नहीं पाते क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे रहने की, रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो थोड़े अनएजुकेटेड रह जाते हैं, पढ़ाई उनको मिल नहीं पाती है। बच्चों के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर? नहीं, हमें तो बस ऐसे ही लगता है जैसे हम नॉर्मल बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी टैलेंटेड हैं, क्यूरियोसिटी रहती है उनको सीखने की, सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं ये, तो नॉर्मल ही है ये सब, हमें नॉर्मल ही लगते हैं। और अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें कि हर साल कितना रिकॉर्ड कायम करते हैं ये जब एग्ज़ाम्स आते हैं? नहीं, एग्ज़ाम्स में तो इनका काफ़ी अच्छा रहता है, एकेडमिक्स में काफ़ी ठीक रहते हैं, मतलब 60-70 तक स्कोर कर लेते हैं। और अगर आप बात करें मतलब गेम्स में, वहाँ पे भी अच्छे हैं, जूडो, क्रिकेट वगैरह ये अच्छा खेल लेते हैं, नेशनल लेवल तक गए हैं हमारे बच्चे। तो ये हर फील्ड में आगे हैं हमारे बच्चे, तो अच्छा भी लगता है हमें। थैंक यू। प्रिंसिपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल में टीचर उनको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हुए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पढ़ा रहे हैं। मैम, आपका नाम? गीतांजलि। गीतांजलि जी, आप यहाँ पर इनको पढ़ा रही हैं, कब से आप यहाँ पर टीचर हैं? मैम एक्चुअली बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल से, तो यही जैसे गवर्नमेंट ने बुलाया हम लोग भी, तो इस तरह से बच्चों को करवा रहे हैं। तो आप इनके साथ कितना आपको परिश्रम करना पड़ता है या कितना मेहनत करनी पड़ती है? परिश्रम करने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल बच्चों की तरह हम लोग इनको ट्रीट करते हैं। तो ये है कि अगर किसी को नहीं समझ आए तो हम लोग इंडिविजुअल अटेंशन दे देते हैं उन बच्चों को। जैसे कई बार ब्लैक बोर्ड पर इनको नहीं समझ आता है तो कम से कम यहाँ पे आकर पर्सनली मैं इनको बता रही हूँ कि जैसे फिलहाल ICDS में इनको बता, तो मैं इनको स्पेशली एक्सप्लेन किया कि आई मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो इस तरह से हम इनको करवा लेते हैं। थैंक यू। जैसे देखा आपने, ये बच्चे सिर्फ सुन नहीं सकते लेकिन नॉर्मल बच्चों की तरह किसी से कम नहीं है, पढ़ाई में आगे, गेम्स में आगे, हर चीज़ में अव्वल रहते हैं। जैसे हमें यहाँ की टीचर्स ने बताया कि 60-70% तक स्कोर कर लेते हैं ये स्टूडेंट्स। वाकई में सुन नहीं सकते लेकिन ये समाज के लिए एक प्रेरणा है। ये वाकई में इनको देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा समाज किसी से कम नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ के इशारों से बात कर रही हैं। बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन दिल में आशाएं भरपूर हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये वो बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने आप को और पॉलिश करने में जुड़े हुए हैं। पढ़ भी रहे हैं, खेलों में आगे भी रहे हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन समाज से कहीं ना कहीं इन्हें दरकिनार कर दिया गया है। और हमारी तरफ से भी हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। समाज का ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक अभिन्न अंग है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।